हैप्पी हनुमान जयंती या फिर कह लो हैप्पी हनुमान जन्मोत्सव। इनमें से क्या गलत है और क्या सही। जयंती उसकी मनाई जाती है जिसका जन्मदिन हो और वो संसार में जीवित नहीं है, और जन्मोत्सव उसका मनाया जाता है जो कि जीवित है। और हनुमान जी तो अमर है, चिरंजीवी है। और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ हनुमान जी की स्तुति यानी कि हनुमान चालीसा का संपूर्ण अनुवाद, वो भी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स के साथ। तो महाबली हनुमान जी का नाम लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप कमेंट में एक बार जय बजरंगबली जरूर लिख देना। हेलो, दिस इज ध्रुव लाकड़ावाला एंड यू आर वाचिंग लाकड़ावाला। हनुमान चालीसा, कौन नहीं जानता हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा एक स्तुति है जिसमें हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि इसे स्तुति क्यों कहते हैं। स्तुति करना यानी कि प्रशंसा करना, प्रेज करना, तारीफ करना। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसे चालीसा क्यों कहते हैं। चालीसा क्योंकि इसमें 40 छंद है। शुरुआत में परिचय के 2 दोहे आते हैं और लास्ट में एक दोहा और आता है, और बीच में 2-2 पंक्ति के 40 छंद है जिन्हें चौपाई छंद कहा जाता है। और इन 40 छंदों की वजह से ये स्तुति हनुमान चालीसा के नाम से जानी जाती है, जिसके रचयिता संत श्री तुलसीदास है। और उन्होंने हनुमान चालीसा को कविता के रूप में लिखा है, इसीलिए इसे एक काव्यात्मक कृति भी कहा जाता है जो कि अवधी हिंदी भाषा में लिखी गई है। और दूसरी बात, अगर आपको जानना हो कि छंद, चौपाई, दोहा, सौरठ ये सब क्या होता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। चलिए तो अब हनुमान चालीसा का संपूर्ण अनुवाद समझ लेते हैं। इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट में जय बजरंगबली नहीं लिखा तो दोनों कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गुरु, यहाँ पे हनुमान जी को श्री गुरु कहा है। चरण यानी कि हनुमान जी के चरण, सरोज यानी कि कमल का पुष्प, रज यानी कि धूल, निज यानी कि मैं स्वयं, मनु यानी कि मन, मुकुर यानी कि दर्पण, मन रूपी दर्पण, सुधारी यानी कि निर्मल करे। श्री गुरुदेव आपके चरण कमलों की धूल से मेरे मन रूपी दर्पण को निर्मल करे। बरनऊ यानी कि वर्णन करना, वर्णन करना। रघुबर यानी कि श्री राम का वर्णन करे। बिमल यानी कि विमल, मल रहित, शुद्ध। जसु यानी कि जसु यानी कि जस, यश या फिर कीर्ति, महिमा गाना। जो यानी कि वह। दायक यानी कि देने वाले या फिर प्रदान करने वाले। फल यानी कि फल। चारी यानी कि चार। मैं श्री रघुवर के यानी कि श्री राम के शुद्ध यश का यानी कि महिमा का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल को देने वाले यानी कि प्रदान करने वाला है। चारों फल, 4 फल यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बुद्धिहीन यानी कि बुद्धि से हीन, बुद्धि रहित या फिर बिना बुद्धि का। तनु यानी कि तन, शरीर। जानी के यानी कि जानकर। सुमिरो यानी कि सुमिरन करना, स्मरण करना। पवन कुमार यानी कि हनुमान जी। बल बुद्धि विद्या। देहु यानी कि देना, दे। मोहि यानी कि मुझे। हरहु यानी कि हर ले। क्लेश यानी कि कष्ट। विकार यानी कि विकार, दोष। हे पवन कुमार, मैं अपने शरीर को बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण कर रहा हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान, हनुमान जी की जय। ज्ञान और गुण के सागर यानी कि दरिया। जय कपीश, जय जयकार करता हूँ। कपीश, यहाँ पे 2 शब्द है, कपीश, कपी और ईश। कपी यानी कि वानर, वानर जैसा दिखने वाला। ईश यानी कि ईश्वर, वानर जैसे दिखने वाले ईश्वर। तिहु यानी कि 3, लोक यानी कि तीनों लोक। उजागर यानी कि उजागर करना, जागृत करना। ज्ञान और गुण के सागर हनुमान जी की जय। तीनों लोक को उजागर करने वाले कपीश की जय। रामदूत यानी कि राम के दूत। अतुलित यानी कि जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलित, अतुलनीय। बल यानी कि शक्ति। धामा यानी कि धाम, निवास। अंजनी पुत्र यानी कि अंजनी के पुत्र। पवन सुत, पवन यानी कि पवन देव। सूत यानी कि पुत्र, पवन पुत्र। नामा यानी कि नाम। राम के दूत, अतुलनीय शक्ति के धाम। अंजनी के पुत्र, जिन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। महावीर यानी कि महावीर। विक्रम यानी कि विक्रम, पराक्रम। बजरंगी, वज्र अंगी, वज्र जैसे अंग वाले। कुमति, कुमति मति यानी कि बुद्धि।
कुमति यानी कि दुर्बुद्धि, निवार यानी कि निवारण करने वाले, सुमति यानी कि सद्बुद्धि, सुमति के सद्बुद्धि के संगी यानी कि साथी सहायक। महावीर वज्र के समान अंग वाले अनंत पराक्रमी, दुर्बुद्धि का निवारण करने वाले और सद्बुद्धि वालों के संगी यानी कि मित्र। कंचन यानी कि स्वर्ण सोना, बरन यानी कि वरण वर्ण रंग, बिराज यानी कि विराजमान करते हैं, सुबेसा यानी कि सुशोभित करते हैं, कानन यानी कि कानों में, कुंडल यानी कि कानों के कुंडल, कुंचित यानी कि लंबे घने घुंघराले, केशा यानी कि केश बाल। कानों में स्वर्ण रंग के कुंडल और घुंघराले बाल यानी कि घुंघराले केश सुशोभित हो रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हाथ यानी कि हाथों में, वज्र यानी कि वज्र के समान कठोर गदा, औ यानी कि और, ध्वजा यानी कि ध्वजा धर्म का प्रतीक, बिराजे यानी कि विराजमान है, कांधे यानी कि कंधों के ऊपर, मूंज मूंज एक घास का प्रकार है, जनेऊ यानी कि जिस मूंज के घास में से जो जनेऊ बनती है वो, जनेऊ यानी कि एक पवित्र धागा, साजे यानी कि सुशोभित है। हाथों में वज्र के समान कठोर गदा और धर्म का प्रतीक ध्वजा विराजमान है और कंधे मूंज के जनेऊ से सुशोभित है। शंकर यानी कि शंकर भगवान, सुवन यानी कि अवतार, केसरी यानी कि उनके पिता केसरी, नंदन यानी कि पुत्र, तेज यानी कि तेज, प्रताप यानी कि महिमा, महाजग यानी कि पूरे ब्रह्मांड में पूरे जग में, बंदन यानी कि वंदनीय। भगवान शंकर के अवतार, केसरी के पुत्र, आपका तेज और आपकी महिमा पूरे जगत में वंदनीय है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि बेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान यानी कि विद्यावान, गुणी यानी कि गुणवान, अति यानी कि अत्यंत बहुत ज़्यादा, चातुर यानी कि चतुर, राम यानी कि श्री राम, काज यानी कि काम, करीबे यानी कि काम करने को, और आतुर यानी कि आतुर उत्सुक। जो विद्यावान, गुणवान और अत्यंत चतुर है और राम का कार्य करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र यानी कि श्री राम का चरित्र, चरित श्री राम की कहानी, सुनिबे यानी कि सुनने को, रसिया यानी कि रस लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, राम लखन सीता यानी कि राम लक्ष्मण और सीता, मन यानी कि मन में, बसिया यानी कि बसते हैं। जो प्रभु श्री राम की कहानी सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और राम लक्ष्मण और सीता जिनके मन में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। सूक्ष्म रूप यानी कि सूक्ष्म बहुत छोटा रूप, धरि यानी कि धारण करके, सिंह ही सिंह यानी कि सीता, ही यानी कि को सीता को, दिखावा यानी कि दिखाया, बिकट यानी कि विकट विकराल रूप, धरि यानी कि धारण करना, लंक यानी कि लंका, जरावा यानी कि जलाया। सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दिखाया और विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप यानी कि भीम जैसा भयानक रूप, भीम जो कि एक पराक्रमी योद्धा है, धरि यानी कि धारण करना, असुर यानी कि राक्षस, संहारे यानी कि संहार करना, नष्ट करना, रामचंद्र यानी कि श्री राम के, काज यानी कि काम, संवारे यानी कि करना। भयानक रूप धारण करके असुरों का संहार किया और श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूरा किया। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। लाय यानी कि लेके आए, संजीवन यानी कि संजीवनी बूटी, लखन यानी कि लक्ष्मण, जियाए यानी कि पुनर्जीवित किया, श्री रघुबीर यानी कि श्री राम, हर्षि यानी कि हर्षित होना, प्रसन्न होना, खुश होना, उर यानी कि हृदय, लाए यानी कि लगा लेना। संजीवनी लाके आपने लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया और श्री राम ने आपको प्रसन्न होकर हृदय से लगा लिया। रघुपति यानी कि श्री राम, किन्ही यानी कि करी की, बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा, बड़ाई यानी कि बड़ाई करना, प्रशंसा करना, तुम यानी कि तुम, मम यानी कि मेरे, प्रिय यानी कि प्रिय, भरत ही यानी कि भरत के, सम यानी कि समान, भाई यानी कि भाई। श्री राम ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भाई भरत के समान ही प्रिय हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। सहस यानी कि सहस्त्र हजार, बदन यानी कि मुख, हजार मुख वाला शेषनाग, तुम्हारो यानी कि तुम्हारा, जश यानी कि यश, कीर्ति गाथा, गावे यानी कि गाता है, अस यानी कि ऐसा, कही यानी कि कहकर, श्रीपति यानी कि श्री राम, कंठ यानी कि गला, लगावे यानी कि लगाना। हजार मुख वाला शेषनाग भी तुम्हारा यशगान करता है, ऐसा कहकर श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया।
सनकादिक, सनक और आदि इत्यादि एक्सेट्रा ब्रह्मा जी के चार पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ब्रह्मादि यानी कि ब्रह्म और आदि, मुनिसा यानी कि मुनिगण, नारद यानी कि नारद मुनि, शारद यानी कि शारदा देवी सरस्वती सहित यानी कि उनके सहित, अहिषा यानी कि अधिशेष शेषनाग, सनक आदि ऋषि, ब्रह्म आदि देवता, मुनिगण, नारद देवी सरस्वती सहित शेषनाग। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा। जम यानी कि यम, कुबेर, दिगपाल, दिग यानी कि दसों, पाल यानी कि पालन करने वाले, दसों दिशाओं के पालन करने वाले देवता, जहाँ यानी कि जहान जगत, ते यानी कि भी, कवि यानी कि कवि, कोवित यानी कि इससे अधिक, कही यानी कि कहना, सके यानी कि कह सके, कहाँ ते यानी कि कहाँ तक। यम, कुबेर, दसों दिशाओं के पालनहार, पूरा जहान जब आपका यश करने में असमर्थ है तो कवि इससे अधिक क्या ही कह सकता है। तुम उपकार यानी कि तुमने उपकार, सुग्रीवहि यानी कि सुग्रीव को, किन्हा यानी कि किया, राम मिलाय राम से मिलाकर, राजपद दिन्हा यानी कि राजपद दिलाया। तुमने सुग्रीव के ऊपर उपकार किया और श्री राम से मिलाकर उन्हें राजपद फिर से दिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। तुम्हारो मंत्र, तुम्हारा यानी कि आपका, तुम्हारा मंत्र यानी कि शब्द, कहना, विभीषण यानी कि विभीषण रावण के छोटे भाई, माना यानी कि मानकर, लंकेश्वर लंका के ईश्वर यानी कि लंका के राजा, भय यानी कि बन गए, सब जग यानी कि पूरा जगत, जाना यानी कि जानते हैं। आपका कहना मानकर विभीषण लंका के राजा बन गए, ये तो सारा जगत जानता है। जुग यानी कि युग, सहस्त्र यानी कि हजार, योजन यानी कि योजन, योजन पर यानी कि योजन पर, भानु यानी कि सूर्य, लिल्यो यानी कि निगल गए, ताही यानी कि इसे, मधुर यानी कि मीठा, फल यानी कि मीठा फल, जानू यानी कि जानकर। अब सबसे पहली लाइन, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जुग सहस्त्र योजन यानी कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक का अंतर दिखाया है यहाँ पर। अब मैं आपको गिनवाता हूँ। एक युग यानी कि एक युग में होते हैं 43,20,000 वर्ष, बट डिवाइन वर्ष यानी कि देवीय वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो 12,000 वर्ष होते हैं। तो अब आप लीजिए 12,000, अब इसे मल्टीप्लाई यानी कि गुना कीजिए सहस्त्र यानी कि हजार से, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए योजन, एक योजन यानी कि 8 मील। आपका आंसर आएगा 9,60,00,000 मील। ये है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक का अंतर। लेकिन आप अभी गूगल करने जाओगे तो वहाँ पर आपको 9,30,00,000 दिखा रहा होगा। तो वो गूगल के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तुलसीदास जी ने कविता के आधार पर 9,60,00,000 दिखाया है। यानी कि युग सहस्त्र योजन पर जो सूर्यदेव है उन्हें वो मीठा फल समझकर निगल गए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांद गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम हरे तेते। प्रभु यानी कि श्री राम, मुद्रिका यानी कि अंगूठी, श्री राम की अंगूठी, मेली यानी कि रखकर, मुख माही यानी कि मुख के अंदर, जलधि यानी कि समुद्र, लांधी यानी कि लांधना छलांग लगाना, गए लांधे गए यानी कि छलांग लगाकर, अचरज यानी कि आश्चर्य, नाही यानी कि नहीं। आप प्रभु श्री राम की अंगूठी अपने मुख के अंदर रखकर एक छलांग में पूरा समुद्र लांध गए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। दुर्गम यानी कि कठिन, काज यानी कि काम, जगत यानी कि जगत के जेते यानी कि जितने भी, जगत के जितने भी, सुगम यानी कि सरल, अनुग्रह यानी कि कृपा, तुम्हारे यानी कि तुम्हारी, तेते यानी कि वो सब। संसार के जितने भी कठिन कार्य है वो सब आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। राम दुआरे, राम के द्वार पर, तुम यानी कि तुम, रखवारे यानी कि द्वारपाल रखवाला, होत ना अगर ना हो, आज्ञा यानी कि अनुमति, बिनु यानी कि बिना, पैसारे यानी कि प्रवेश करना। राम के द्वार पर तुम रखवाले हो और तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख यानी कि सारे सुख, लहे यानी कि लेते हैं, तुम्हारी यानी कि तुम्हारी, आपकी, सरना यानी कि शरण, तुम रक्षक यानी कि आप रक्षक हो, काहू को यानी कि क्यों ही, किसी भी व्यक्ति से, डरना यानी कि क्यों डरे। संसार के सारे सुख आपकी शरण लेते हैं। अगर आप हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी व्यक्ति या किसी से भी क्या ही डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
आपन यानी कि आपका, तेज यानी कि आपका तेज, आपकी शक्ति, संहारो यानी कि संभालना, आपे यानी कि आप ही, तीनों लोक, हाँकते यानी कि हुंकार से, कापे यानी कि कांपते हैं। आपका तेज सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं, आपके सिवा सारे असमर्थ है, और आपकी हुंकार से तीनों लोग थरथर कांपते हैं। भूत पिशाच, भूत और पिशाच दैत्य निकट नहीं यानी कि नज़दीक नहीं आते, निकट नहीं आवे। महावीर यानी कि हनुमान जी महावीर, जब यानी कि जब, नाम सुनावे नाम सुनते ही। भूत पिशाच निकट नहीं आते जब आपका नाम सुनते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। नासे रोग यानी कि रोगों का नाश होता है, हरे यानी कि हर लेते हैं, सब पीरा यानी कि सारी पीड़ाएं, जपत निरंतर यानी कि निरंतर जप करने से, हनुमत यानी कि हनुमान जी का, बीरा, बीरा यानी कि वीर, वीर, वीर हनुमान जी का निरंतर जाप करने से सभी रोगों का नाश होता है और वो सभी पीड़ाओं को हर लेते हैं। संकट ते यानी कि संकट से हनुमान छुड़ावे, हनुमान छुड़ाते हैं। मन यानी कि मन, क्रम यानी कि कर्म, वचन यानी कि वचन वाणी, ध्यान यानी कि ध्यान करना, ध्यान जो लावे जो ध्यान करते हैं। अगर हनुमान जी का कोई मन, कर्म और वाणी से ध्यान करता है तो हनुमान जी उसे सारे संकटों से छुटकारा दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोय अमित जीवन फल पावे। सब पर यानी कि सबके ऊपर, राम तपस्वी राजा यानी कि श्री राम, जो तपस्वी राम है वो सबके राजा है। तिनके काज यानी कि तिनके यानी कि उनके, काज यानी कि काम, सकल यानी कि सभी काम, तुम यानी कि तुम, साजा यानी कि पूरा किया है। तपस्वी राम सारे संसार के राजा है और उनके समस्त कार्यों को आपने ही पूरा किया है। और यानी कि और, उसके अलावा, मनोरथ यानी कि इच्छा, जो कोई यानी कि जो भी, लावे यानी कि लेके आता है, सोई यानी कि वो, अमित यानी कि अमृत, जीवन यानी कि लाइफ जीवन, फल यानी कि फल, पावे यानी कि प्राप्त करता है। और आपके पास जो भी इच्छा लेके आते हैं उन्हें अमृत जीवन की प्राप्ति होती है। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युग यानी कि चार युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। प्रताप यानी कि महिमा, प्रताप, तुम्हारा यानी कि तुम्हारा, है प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध है, जगत यानी कि पूरे जगत में, उजियारा यानी कि उजाला, प्रकाश। चारों युगों में आपका ही प्रताप है और उसका उजाला यानी कि उसका प्रकाश जगत भर में प्रसिद्ध है। साधु संत यानी कि साधु संतों के, साधु संत के, तुम यानी कि तुम, रखवारे यानी कि रखवाले, रक्षक, असुर यानी कि राक्षस, निकंदन यानी कि नष्ट करने वाला, संहारक, राम दुलारे, राम के प्रिय, दुलारा। साधु संतों की रक्षा करने वाले, असुरों का संहार करने वाले और राम के प्रिय हो। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि यानी कि आठों प्रकार की सिद्धि, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशिष्टव और वशिष्ठव। नौ निधि यानी कि 9 प्रकार की निधि, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंद, नील और खर्व। दाता यानी कि देने वाले, प्रदान करने वाले। अस यानी कि ऐसा, बर यानी कि वर, वरदान, दीन यानी कि दिया है, जानकी माता यानी कि सीता माता ने। आप अष्ट सिद्धि और 9 निधि को प्रदान करते हो, ऐसा वरदान आपको जानकी माता ने दिया है। राम रसायन, राम नाम का अमृत, तुम्हारे यानी कि तुम्हारे, पासा यानी कि पास, सदा रहो यानी कि हमेशा रहो, रघुपति यानी कि श्री राम के, यानी कि श्री राम के, दासा यानी कि दास। राम नाम का रसायन तुम्हारे पास है और आप हमेशा के लिए रघुपति यानी कि श्री राम के दास रहो। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। तुम्हारे यानी कि तुम्हारे, आपके, तुम्हारे भजन, आपके भजन, राम को यानी कि श्री राम को, पावे यानी कि प्राप्ति होना, जन्म जन्म यानी कि जन्म जन्मांतर के, जन्म जन्मांतर के दुख, बिसरावे यानी कि बिसर जाना, विसर जाना, भूल जाना। आपके भजन से श्री राम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के दुख भुला देते हैं। अंतकाल यानी कि अंत समय में, मृत्यु के समय में। रघुबरपुर, रघुबर यानी कि श्री राम की नगरी में, अयोध्या में। जाई यानी कि जाता है, जहाँ यानी कि जहाँ भी। जन्म यानी कि जन्म। हरिभक्त यानी कि विष्णु के भक्त, विष्णु कहो या राम एक ही बात है। कहाई यानी कि कहलाते हैं।
जो अपने अंत समय में श्री राम की नगरी में जाते हैं, फिर वो जहाँ भी जन्म लेते हैं वो हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्तन धरई, हनुमत सेई सर्ब सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और देवता यानी कि और कोई देवता, चित्त यानी कि मन, न धरई यानी कि धारण नहीं कर सकते, हनुमत यानी कि हनुमान जी, सेई यानी कि सेवा, सर्ब सुख यानी कि सारे सुख, करई यानी कि करते हैं, देते हैं। हमें किसी और देवता को मन में धारण नहीं करना, क्योंकि हनुमान जी की सेवा से ही सर्व सुख यानी कि सारा सुख प्राप्त हो जाता है। संकट कटे यानी कि संकट कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मिटे यानी कि मिट जाते हैं। सब पीरा यानी कि सारी पीड़ा। जो सुमिरे यानी कि जो सुमिरन करता है, स्मरण करता है। हनुमत यानी कि हनुमान जी का। बलबीर यानी कि बलवीर। जो भी बलवीर हनुमान जी का स्मरण करता है उसके संकट कट जाते हैं और उसकी सारी पीड़ाएं मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जय 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 यानी कि जय हो जय हो जय हो। हनुमान यानी कि हनुमान जी। गोसाई यानी कि गोस्वामी। गोस्वामी एक प्रकार की जाति होती है, जैसे कि तुलसीदास जी गोस्वामी है। कृपा यानी कि कृपा। करहु यानी कि कीजिए। गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की जैसे। गोस्वामी हनुमान जी की जय हो जय हो जय हो। आप हम पे गुरुदेव की तरह कृपा कीजिए। जो सतबार, जो यानी कि जो भी, सत यानी कि 100 बार, पाठ यानी कि हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, कोई यानी कि कोई भी, छूट ही यानी कि छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, बंदी यानी कि बंधनों से, महासुख यानी कि महासुख, होई यानी कि होता है, प्राप्त होता है। जो भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे महासुख प्राप्त होता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। जो यह पढ़े यानी कि जो भी ये पढ़ता है हनुमान चालीसा यानी कि इस हनुमान चालीसा को, होय सिद्धि यानी कि सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। साखी यानी कि साक्षी। गौरी सा, गौरी यानी कि माता पार्वती, गौरी के साथी यानी कि भगवान शिव। तुलसीदास यानी कि तुलसीदास जी। सदा यानी कि हमेशा के लिए। हरि यानी कि श्री राम। चेरा यानी कि चेला, सेवक। कीजय यानी कि कीजिए। नाथ यानी कि भगवान हनुमान जी। हृदय यानी कि हृदय के अंदर। मह यानी कि मेरे। डेरा यानी कि डेरा डालना या फिर निवास करना। तुलसीदास जी हमेशा के लिए श्री राम के सेवक रहेंगे और हे हनुमान जी, हे नाथ, मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। अब लास्ट में एक दोहा आता है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सूरभूप। पवन तनय, पवन के तनय, तनय यानी कि पुत्र, पवन पुत्र। संकट हरन यानी कि संकट को हरने वाले। मंगल मूर्ति, कल्याण की मूर्त, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, राम लखन यानी कि राम लक्ष्मण और सीता के सहित। हृदय यानी कि हृदय। बसहु यानी कि बसना, निवास करना। सूर्य यानी कि देवता, असुर यानी कि राक्षस, तो सूर्य यानी कि देवता, देव। भूप यानी कि राजा, राज करना। हे पवन पुत्र, संकट को हरने वाले, मंगल मूर्ति, कल्याण की मूर्ति रूप, राम लक्ष्मण और सीता के सहित मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए, राज कीजिए। चलिए, तो ये था हनुमान चालीसा का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स के साथ संपूर्ण अनुवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना मत भूलिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो भी मेरे बाकी सब वीडियो की तरह लेट हो गया है, इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको हैप्पी हनुमान जन्मोत्सव कहा, क्योंकि ये वीडियो भी हनुमान जन्मोत्सव के दिन यानी कि कल ही आने वाली थी, लेकिन इसमें भी लेट हो गए। चलिए, ये लेट का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन आप ये वीडियो पूरा देखना और सभी को शेयर करना, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने और समझने के लिए कोई एक दिन ज़रूरी नहीं, आप कभी भी इसे पढ़ या समझ सकते हैं। और आप चाहो तो आप मुझे हर जगह पे फॉलो भी कर सकते हो, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में और सभी के यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।